हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं लाइट किसे कहते हैं। लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रकाश के गुण कौन कौन से। देखिए, प्रकाश होता क्या है, रियल में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ना होता तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। आप अंधेरे में किसी वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वस्तुएं हमें तभी दिखती हैं जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं और वस्तु से हमारी आंखों पर परावर्तन होता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, नहीं तो हम देख नहीं पाते हैं। जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश की विशेषताएं क्या, इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। जैसे एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य है, उसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो कैसा है, सज्जन व्यक्ति है या खड़ूस व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति। इसी प्रकार देखते हैं प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण है। प्रकाश कैसा है, सज्जन है, साधारण है, कैसा है, वही प्रकाश के गुण बताना है। प्रकाश पहला है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं है, यह हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि है, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल सकता है। और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके द्वारा हम पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज्ञात करते हैं, प्रकाश के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। निर्वात में प्रकाश चलता है, इसके द्वारा हम दूरियों को अनुमान लगाते हैं। और प्रकाश के क्या, प्रकाश के गुण कौन कौन से, प्रकाश परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। ये सब किसके गुण है, प्रकाश के ही गुण हैं। ये सब प्रकाश के ही गुण होते हैं। अब अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या जब प्रकाश की किरणें, जैसे यह समतल है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल, जैसे यहाँ से आई समतल पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उच्च कोटि की पॉलिश की हुई जब किसी दर्पण पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके मध्य जो होता है इसे अभिलंब कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, और इसको जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे पॉलिश किया हुआ परत कहते हैं, यहाँ पर पॉलिश किया हुआ होता है। अब परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा बराबर होते हैं। ये हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा बराबर होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ये समझ आ गया। ये क्या है, ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण, आप अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब होता है मतलब चित्र, जैसे चित्र, हमारा चित्र जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो चित्र बन जाता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है जहां 2 किरणें मिलती हैं। प्रतिबिंब की कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी होती है, एक वास्तविक होती है। जो रियल में बनती है उसे वास्तविक कहते हैं, जो आभासी केवल अनुभव कर सकते हैं उसे वास्तविक, उसे आभासी कहते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा क्या होता है,
हम शीशे में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, हमारा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। आप कंघी में अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह तब बनता है जब प्रकाश किरण प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतिबिंब मान लिया जाता है, तब बनता है। अब आज इतना ही, अब इतना आगे कल पढ़ेंगे। थैंक्स दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं।